आज की शाम निश्चित तौर पर एक अलग रात होगी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मोहब्बत के गीत गुनगुनाएंगे आज आपके शहर में। बात कहीं न कहीं आपके दिल पर ठग से लगे तो मुझे बताना कि बात आप तक पहुंची है कि मोहब्बत के गीत गुनगुनाएंगे आज आपके शहर में, जी भर के कविताएं सुनाएंगे आज आपके शहर में। आज की रात इतिहास बन जाएगी, देखना ऐसी महफिल सजाएंगे आज आपके शहर में। दोस्तों, इस मंच पर कुछ ऐसे नाम हैं जो शायद आप पहली बार इस जोधपुर की सरजमी पर सुनेंगे, और निश्चित तौर पर ये जो संख्या है उसको लेकर मुझे बिल्कुल शक नहीं है। और प्रताप फौजदार साहब, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि 10 किलो दूध से अच्छा 1 किलो मावा होता है। तो जो हमारे सामने है बहुत तगड़ी श्रोताओं की यहाँ पर फौज है। मैं आपको नमन करता हूं कि आप इस ठंड में भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आइए दोस्तों, कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं, मां शारदा को वंदन करते हैं और कवियों का परिचय। और दोस्तों, एक ये बहुत प्यारे से सज्जन यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं जैसे आगरा के बैठे हैं। अब ये हाथ जोड़ रहे हैं, इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि शादी हो चुकी है। शादी के बाद आदमी के पास हाथ जोड़ने के अलावा कुछ बचता नहीं है। अब नाम है इनका अतुल ज्वाला। एक बार जोरदार तालियां बजा दे भाई अतुल ज्वाला के लिए। एक बहुत प्यारे से मेरे बड़े भाई, लाफ्टर फैम, आपने देखा होगा पिछले दिनों और टीवी चैनल्स पर कई प्रोग्राम्स में आते हैं। इनका एक बहुत शानदार शो आने वाला है आने वाले दिनों में, पोइट कहता है, न्यूज़पेपर्स में आप पढ़ते होंगे। आपकी इतनी दमदार तालियां इस व्यक्ति के लिए चाहिए कि हम आज की रात इनको भरपूर सुन सकें। भाई प्रताप फौजदार आजकल मुंबई में रहते हैं, मूलतः आगरा के हैं। अब आगरा के हैं और ऊपर से सरदार हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितने असरदार हैं। जोरदार तालियां मेरे बड़े भाई प्रताप फौजदार के लिए। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। क्योंकि आज स्वदेशी मेला है, स्वदेशी जागरण मंच का मेला है। मैं चाहता हूं कि स्वदेशी की बात करने वाले मेरे प्यारे दोस्त लखीमपुर खीरी से हमारे बीच में आए हैं, आशीष अनल। स्वदेशी की बात करने वाले, देश की पीड़ाओं को अपनी वाणी में गाने वाले, जोरदार ताली से स्वागत करें आशीष अनल। बिना कहे ताली वाली बजा दें। मैडम आई है दिल्ली से। हाँ, दिल्ली की मैडम का बड़ा काम है। अब इनके लिए क्या कहूँ साहब, सबके लिए कहा, अगर नहीं कहूंगा तो बुरा मान जाएंगे और आप भी शायद बुरा मान जाए। बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि निखरा निखरा सा शबाब बैठा है। आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, खड़े हैं पीछे, मेरा निवेदन है आप आगे आए, बैठे, कार्यक्रम का मजा उठाएं। जब आप मजा उठाएंगे निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ तरीके से ये कवि अपनी प्रस्तुति देंगे। हाँ, इधर भी बैठ जाएं। मुझे पता देश में केवल 33% आरक्षण है, लेकिन पीछे की जगह खाली नहीं रहे। पूरे बैठने की व्यवस्था में आप भी सहयोग करें। आप बैठे खड़े नहीं रहें, क्योंकि डार्विन का एक सिद्धांत है कि जो व्यक्ति अपने शरीर के कुछ अंगों का इस्तेमाल नहीं करता, धीरे धीरे वो लुप्त हो जाते हैं। इसलिए आप उनका इस्तेमाल करें, विराजें, आगे आए। इनके लिए केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि निखरा निखरा सा शबाब बैठा है, आपके हर सवाल का जवाब बैठा है। इनकी तारीफ में क्या कहूं, ऐसा लगता है कांटों के बीच में गुलाब बैठा है। ये बुरे तो नहीं है साहब, लेकिन कैक्टस भी अपनी जगह है, उसका महत्व अलग है। बहुत बहुत स्वागत है प्रताप भाई का भी। शालिनी सरगम हमारे बीच दिल्ली से है। अब देखो साहब, ऐसा लग रहा है जैसे संसद भवन सजी हुई है। एक तरफ मैडम बैठे, एक तरफ सरदार जी हैं, लेकिन वो देश की पीड़ाओं को नहीं समझते, ये देश की पीड़ाओं को समझकर मुस्कान बांटने वाले लोग हैं। राजस्थानी गीतों का एक बहुत बड़ा नाम, राजस्थानी की सरजमी पर राजस्थानी के गीतों का सिरमौर अगर किसे कहा जाता है तो वो हमारे कोटा के आदरणीय दुर्गादास जी गौड़ साहब होते हैं। मैं चाहता हूं कि बड़े सम्मान और अदब के साथ आदरणीय गौड़ साहब का स्वागत करें। कोटा से हमारे बीच राजस्थानी गीतों को लेकर जो अभी भी ताली बजा रहे हैं। एक्चुअल में रात को जब आए थे 10 बजे ट्रेन से, मैं रिसीव करने गया, उस समय भी ताली बजा रहे थे। मैंने कहा ताऊ जी ये क्या चक्कर है? बोले यार थोड़ी बहुत कमाई हो गई ट्रेन में। इनको आते ही मैंने प्रणाम कर लिया, चरण स्पर्श कर लिए, क्योंकि ताऊ जी के चरण इनके आचरण से काफी अच्छे हैं। लेकिन साहब, ताऊ जी, ताऊ शेखावटी, बहुत बड़ा नाम राजस्थानी साहित्य का। आप में से कई लोग जो है युवा पीढ़ी यहाँ पर उपस्थित हैं। 11वीं की कक्षा में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अगर मंचीय किसी कवि की कविता छपती है तो वो ताऊ शेखावटी होते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें मेरे बड़े भाई, बड़े के ताऊ कह दो, ताऊ जी के लिए जोरदार तालियां।
अब साहब एक और सज्जन बैठे हैं। अब ये सज्जन है या दुर्जन है ये तो आप ही बताएंगे, ये बताएंगे। मैंने कहा भाई साहब दाढ़ी वाड़ी कर लो। बोले नहीं, स्वदेशी मेले है ना। मैंने कहा है। बोले देसी अंदाज। अब सबके लिए कहा, अगर इनके लिए नहीं कहूं तो ये बुरा मान जाएंगे। इनकी शक्ल देखना और मेरी पंक्तियां सुनना। उतरा उतरा उदास इनका थोबड़ा लगता है। उतरा उतरा उदास इनका थोबड़ा लगता है और दिखने में बिल्कुल प्रेम चोपड़ा लगता है। इनकी तारीफ में कैसे कह दूं कि ताजमहल दिखते हैं, खुदा कसम 2.5 दिन का झोपड़ा लगता है। दोस्तों, कवि सम्मेलन की शुरुआत करना चाहते हैं, मां शारदा को वंदन करना चाहते हैं और जिस मंच पर मां शारदा की बेटी खुद मौजूद हो, उस मंच पर उन्हीं की वाणी से, उन्हीं की प्रार्थना से अगर शुरुआत की जाए तो बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं कि आपकी पुरजोर तालियों के साथ माइक तक आए शालिनी सरगम दिल्ली से हमारे बीच में मां शारदा की वंदना के लिए। जोरदार तालियां शालिनी के लिए। माँ वाणी का चित्र मंच पर हमारे समीप है। अपने कुछ शब्दों से माँ वाणी का चित्र बनाने की कोशिश करती हूँ। एक हाथ में वीणा साजे, दूजे हाथ में फूल। एक हाथ में वीणा साजे, दूजे हाथ में फूल। तेरी महिमा अपरंपार है, कैसे मैं जाऊं भूल। तेरी हर एक श्वास यूं महके जैसे पावन चंदन है। तेरे चरणों में माँ मेरा वंदन है, तेरे चरणों में माँ मेरा वंदन। आज की रात माँ वीणा वादनी से काव्य पाठ के लिए आज्ञा लेती हूँ, आशीर्वाद लेती हूँ।